Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे बिफोर वी गेट इनटू द स्टॉक नेम. व्हाट आई लव अबाउट द स्टॉक मार्केट्स इज कि आप एक स्टॉक में मैक्सिमम 100% ही लूज कर सकते हो, बट जब बात गेन्स की आती है तो कोई लिमिट नहीं है. मैंने पर्सनली मल्टीपल स्टोरीज देखी है जहाँ एक कंपनी 400%, 500% तक भी ऊपर जा सकती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन इतना खराब नहीं है तो वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप अपना पैसा लूज नहीं करोगे. वर्स्ट केस आपका कैपिटल कुछ सालों के लिए वही पड़ा रहेगा. सो एक फिलॉसफी इफ यू वांट टू मेक बिग इन द मार्केट्स फॉलो जरूर करनी चाहिए, विच इज हेड्स यू विन, टेल्स यू डोंट लूज मच. मतलब जब आप जीतो तब इतना जीतो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए, और जब आप हारो तब आपका कैपिटल लार्जली प्रोटेक्टेड रहे. Today, we'll talk about a company which fits perfectly into this framework. सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ है, जबकि बैलेंस शीट पर अराउंड 1000 करोड़ का नेट कैश है. मतलब मार्केट इफेक्टिवली पूरे ऑपरेटिंग बिजनेस को सिर्फ 1000 करोड़ ही वैल्यू कर रही है, जबकि बिजनेस 150 टू 200 करोड़ एवरी ईयर जनरेट कर रहा है इन कैश. और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियली स्टॉक यहाँ से कितना अपसाइड दे सकता है. सो यू शुड स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज दैट्स वेयर द मैजिक इज. One sector which benefits massively when markets are coming back is capital markets. Brokerage, wealth management, mutual fund distribution, insurance distribution, सब businesses को बहुत benefit होता है. और इसी साइकिल को प्ले करने वाली एक कंपनी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज. मैंने इस स्टॉक पर पहले भी वीडियो बनाया था जब स्टॉक अराउंड 60 रुपीज़ था. आज स्टॉक अराउंड 80 रुपीज़ है, बट मुझे लगता है कि बिगर मूव आना अभी भी बाकी है. जियोजीत स्टॉक एक टाइम पे 150 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था ड्यूरिंग द पीक ऑफ द लास्ट बुल मार्केट, एंड देन स्लोली स्लोली नीचे जाता रहा लाइक द होल सेक्टर, एंड फाइनली ड्यूरिंग ईरान इजराइल वॉर उस टाइम पे अराउंड 50 रुपीज़ आ गया. तो मार्केट ने इस कंपनी को अग्रेसिवली पनिश ऑलरेडी कर दिया है. Before we get into details of the stock, I want to tell you that you're getting insights from somebody who has worked with Goldman Sachs before in the equity research team. I'm very certain you'll not get insights like these from generic YouTubers out there. So subscribe to the channel right now. We also have a WhatsApp community where we do live sessions every week. We do stock and business analysis, that too live, and we give you daily updates, that too for free. But this will be paid going forward, so join right now. Link is pinned in the comments. So now let's see why I believe the stock is at a very good position right now. सबसे पहले बिजनेस को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. जियोजीत का एक्चुअली मल्टीपल बिजनेस लाइंस है. फर्स्ट है ट्रेडिशनल ब्रोकरेज बिजनेस, जिसमें नॉर्मल ब्रोकरेज रेवेन्यू के साथ एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से आने वाला रेवेन्यू भी इंक्लूडेड है. सेकंड है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो एसेंशियली कंपनी का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है. थर्ड इज इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. और फोर्थ एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है उनका ओन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस. यहाँ कंपनी किसी और का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है. यहाँ दे आर बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, मेनली देयर पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एआईएफ्स यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. तो अब एक एक करके देखते हैं कि इन बिजनेसेस में एक्चुअली क्या हो रहा है. लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जैसे कोटक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज एंड जियोजीत का मार्केट शेयर डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स की वजह से डिक्लाइन हुआ है. लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मिस कर रहा है. यंग इन्वेस्टर्स और स्मॉल टिकट इन्वेस्टर्स जिनके अकाउंट्स छोटे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ कंफर्टेबल है. बट जब कैपिटल मीनिंगफुल हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक ट्रेडिंग ऐप नहीं चाहिए, उन्हें रिसर्च, एडवाइजरी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और हैंड होल्डिंग भी चाहिए. इसी वजह से फुल सर्विस ब्रोकर्स का एवरेज एयूएम पर क्लाइंट डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली हायर होता है. और जियोजीत का ट्रेडिशनल ब्रोकरेज बिजनेस अभी भी डेड नहीं है. 2019 में ब्रोकरेज रेवेन्यू अराउंड 190 करोड़ था. FY25 में ये रफली 300 करोड़ हो गया. मतलब 10 to 15% CAGR से ग्रोथ हो रहा है. और अब एक एडिशनल कैटलिस्ट है एमटीएफ. जियोजीत का एमटीएफ लैंडिंग बुक 2022 में अराउंड 300 करोड़ था. आज ये अराउंड 750 करोड़ हो गया है. MTF इज अ ब्यूटीफुल बिजनेस जहां ब्रोकर्स अर्न कर रहे हैं 14% विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. तो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज बिजनेस में भी ग्रोथ ड्राइवर्स वापस आ रहे हैं. बट ब्रोकरेज इज नॉट द रियल स्टोरी. रियल स्टोरी है रिकरिंग वेल्थ मैनेजमेंट रेवेन्यू. जियोजीत के पास ऑलरेडी साउथ इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग क्लाइंटल है. और अब कंपनी इन्हीं क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पीएमएस, एआईएफ्स और अदर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर रही है. एक बार क्लाइंट आपको ट्रस्ट करता है देन यू कैन गेट मोर ऑफ द वॉलेट शेयर. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखो,
2022 में अराउंड 8,000 करोड़ था, आज अराउंड 18,000 करोड़ है। दैट्स रफली अ 25% CAGR। और ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ब्रोकरेज में क्लाइंट ट्रेड करता है तब रेवेन्यू मिलता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लाइंट इन्वेस्ट करता है और जब तक क्लाइंट इन्वेस्टेड रहता है आपको रिकरिंग ट्रेल इनकम मिलती रहती है। दिस इज अ मच बेटर रेवेन्यू मॉडल। और अब कंपनी ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश भी किया है। ऑब्जेक्टिव है एग्जिस्टिंग मिडिल ईस्ट क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स अग्रेसिवली क्रॉस सेल करना। मैनेजमेंट ने नेक्स्ट 3 इयर्स में अराउंड एडिशनल 20,000 करोड़ का AUM का टारगेट रखा है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। पर्सनली मुझे लगता है कि इस टारगेट को अचीव करने में मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग सकता है गिवन द करंट मिडिल ईस्ट इन्वायरमेंट एंड करेंसी इम्पैक्ट। बट अपॉर्चुनिटी काफ़ी लार्ज है। और इंटरेस्टिंगली उनका ओन PMS एंड EIF, जहाँ ये लोग एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बिजनेस भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2022 में अराउंड 350 करोड़ का AUM था, आज अराउंड 1500 करोड़ का है। दैट्स रफली 35% CAGR। सो जियोजी स्लोली ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम जस्ट अ ब्रोकर टू अ कंप्लीट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वैल्यूएशंस। करंट मार्केट कैप अराउंड 2200 करोड़ का है, नेट कैश अराउंड 1100 करोड़ का है। मतलब इफेक्टिवली आपको पूरा ऑपरेटिंग बिजनेस सिर्फ 1100 करोड़ में मिल रहा है। और कैपिटल मार्केट बिजनेसेस को पी मल्टीपल से वैल्यू करना बिल्कुल गलत है। मार्केट साइकिल्स की वजह से पी रेशियो काफी डिस्टॉर्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बेटर फ्रेमवर्क है। हम अभी पार्ट बाय पार्ट बिजनेस को वैल्यू करेंगे। ब्रोकरेज बिजनेस डिड अराउंड 300 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एंड अ 4x रेवेन्यू मल्टीपल, जहां कंपेरेटर्स लाइक आनंद राठी एंड IIFL ट्रेड कर रहे हैं। दैट ब्रिंग्स द वैल्यूएशन ऑफ द ब्रोकरेज बिजनेस टू 1200 करोड़। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बुक इज अराउंड 20,000 crores and market standard valuation is around 6 to 7% of the total AUM, which brings the valuation of the mutual fund distribution book to around 1200 crores. Insurance distribution business में revenue is around 150 crores है, and even if you put a 4x multiple to that, that brings the valuation to around 600 crores. Add cash, which is around 1100 crores, that gives us roughly 4100 crores of value for the entire business. This potential market cap is 100% away from the current market price of the business. और मैं अभी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, PMS, EIF, DIFC और दूसरी ऑप्शनैलिटीज को वैल्यू ही नहीं कर रहा हूँ। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट सजेस्टिंग एनी टारगेट प्राइस। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। स्टॉक प्राइस इज करेक्टेड फ्रॉम 150 रुपीज टू अराउंड 80 रुपीज राइट नाउ। मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। वेरी हार्ड टू लूज मनी फ्रॉम हियर, बिकॉज अल्टीमेटली मेरी थीसिस वही है जिससे हमने वीडियो स्टार्ट किया था। हेड्स यू विन, टेल्स यू डोंट लूज मच। अगर साइकिल हमारे फेवर में आता है तो आप पोटेंशियली 100 to 200% भी अपसाइड देख सकते हो। और अगर थिंग्स प्लान के अकॉर्डिंग नहीं भी जाती है तो आपके पास सिग्निफिकेंट कैश, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और ग्रोइंग रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई सी यू इन आवर WhatsApp community. Don't forget to share this video with your investor friends. Quick disclosure, my clients and I might have vested interest in this talk.